जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी गुरु जी ने इतना प्यार बरसाया। गुरु जी ने कल हमारे घर पे अपना सत्संग करवाया 22 दिसंबर सुबह 7 से 9 AM। गुरु जी ने पहले बताया कि इस बार तेरे घर पे बहुत रौनक लगनी है। और वैसे गुरु जी जब भी सत्संग कराते हैं तो गुरु जी अपनी संगत खुद बताते हैं कि किस किस को इनवाइट कर। तो इस बार ही गुरु जी ने संगत में ओपन इनविटेशन दिया था कि आप आ सकते हैं, आप सबको बोल दे। और गुरुजी ने ये चीज़ 2 महीने पहले ही बता दी थी कि मैं इस चोले में आऊँगा। तो संगत जी इसी सत्संग से रिलेटेड कैसे गुरुजी ने अपनी ड्रेस बनवाई, कैसे गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया, मैं बताऊँगी। क्योंकि बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी कल गुरुजी ने, सबको दी, पूरी संगत को दी। जब हम गुरुजी की ड्रेस लेने के लिए गए तो गुरुजी ने अपना वाइट कलर का चोला डिसाइड करा था। तो जब हम कपड़ा ले रहे थे गुरुजी की ड्रेस का, तो वो मेरे को हमेशा ना भाव ही आता था कि गुरुजी जब भी आप मेरे घर में वाइट चोले में आओगे तो आपको मैं इतना सजाऊं कि ना मेरे हाथ में मतलब उतना हो खर्चा कि मैं आपको बहुत सुंदर ड्रेस पहनाऊं और आप बिल्कुल अलग दिखो और आपकी किसी भी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि वो आपकी चीज़ है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ और ना गुरुजी ने बड़े ही रीज़नेबल में बहुत अच्छी अपनी ड्रेस सिलवाई। तो जब हम कपड़ा लेने गए तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, लेकिन गुरुजी ने ना अपनी सारी कपड़ा जो वाइट कलर का ड्रेस का कपड़ा था वो बहुत अच्छा मेरे दिमाग में पहले थॉट डाला कि देख मुझे ऐसे ऐसे बनवाना है। और गुरुजी ने फिर कपड़ा अपना सेलेक्ट करा और उसके बाद ना जो जिस गद्दी पे हमें गुरुजी को बिठाना था, गुरुजी ने उस गद्दी के लिए भी अपना बहुत स्पेशल कपड़ा लिया। और कपड़ा तो बहुत सिंपल था, लेकिन एक राउंड में अपना कपड़ा दिलवाया एंड देन सेकेंड राउंड में उन्होंने उसके जो डेकोरेट करने के लिए मटेरियल था, जो लेस थी, वो दिलवाई। और वो फिर जब फिर ना एक एक्स्ट्रा में वाइट कलर का दुपट्टा, बहुत बड़ा दुपट्टा, मतलब लाइक बहुत बड़ा, तो वो भी दिलवाया। तो मेरे को ये था, तो गुरुजी ने उस समय पे भाव डाला कि जो मेरे बेस पे जहाँ पे मैं बैठूँगा उसके ऊपर ना ये वाइट कलर का ये जो दुपट्टा है इसको इस तरह से बनवाई हो। तो ना कपड़ा मतलब इन एक्सेस ऑफ हमारे पास आ गया। तो मैं ना हर दिन यही सोच रही थी, ये हम गुरुजी ने अपना 15-20 डेज़ पहले ही परचेज़ करवा दिया था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे दोबारा से जॉबलेस करी है। तो गुरुजी ने अपनी सारी शॉपिंग अपने टाइमली पहले ही करवा दी थी। और जब हम नेक्स्ट संडे फिर उसके लेस का कपड़ा लेने के लिए गए डेकोरेटिव का, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे सच में आइडिया नहीं है, लेकिन आप लगने बहुत सुंदर चाहिए हो, आपका चोला इतना अच्छा हो कि बस देखते ही रह जाए। और संगत जी सच में ऐसा हुआ कि जब गुरुजी ने अपनी लेस का कपड़ा दिलवाया ना, मतलब जो मैंने कभी सोचा था उसके बहुत ऊपर दिलवाया। और सॉरी संगत जी तो जो लेस का कपड़ा था वो दिलवाने के बाद मेरे को ना कुछ भी आइडिया नहीं था कि कितना मीटर क्या लेना है, कैसे लेना है। बट गुरुजी ने सारी शॉपिंग हाथ पकड़ के करवाई। अगर मैं कपड़े के हिसाब से देखती तो वो लेस का मटेरियल कम था, और अगर मैं लेस देखती मतलब कैसे था, क्या रेशो थी, मुझे भी आइडिया नहीं था। तो तब तक तो थॉट डाला गुरुजी ने अलग। फिर क्या हुआ कि अब लास्ट संडे की बात है और हमारे घर में कल सत्संग था। इसका मतलब 23 दिसंबर पे मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट संडे की बात है कि तब मैंने स्टिच करने के लिए टेलर को देना था। अब इस पे भी एक सत्संग है कि जब टेलर को देना था तो गुरुजी ने मुझे पहले अपना वो जो पुराने समय की संगत है, जो टेलर अंकल हैं, उनका सत्संग सुनवाया कि कैसे गुरुजी उनकी शॉप पे खुद गए थे उन्हें ब्लेस करने। तो इस बारी भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने तब सोचा कि गुरुजी आप मुझे ये वाला सत्संग, मतलब मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, बट आप मेरे को क्यों सुनवा रहे हो। तो ना जिस टेलर को ये गुरुजी के स्टिच करने के लिए कपड़ा देना था, उस टेलर ने साफ मना कर दिया मुझे
और मेरे पास सिर्फ लास्ट संडे का ही दिन था जब मेरे को गुरुजी की ड्रेस स्टिच करने देनी थी। और उस टेलर ने कहा कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा और मैं नहीं ले सकता हूँ, जिसको ज़रूरत है प्लीज़ आप उसको दे दो। तो मैं ना गाड़ी में बैठी और मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो सच में टाइम नहीं है, मैं क्योंकि मतलब ऐसा भाव दो कि कोई बंदा हो जो इसकी कटिंग और इसको इस तरह से जोड़े कि आपकी ड्रेस इतनी सुंदर हो कि मतलब देखते ही रह जाए दुनिया। तो सच में क्या हुआ कि मैंने वो कपड़ा गाड़ी में लिया और गुरुजी को प्रार्थना करी कि गुरुजी अपने अरेंजमेंट्स कराओ प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं है, आपको पता है आपका सत्संग आप जानो। तो वही हुआ। तो ना मैंने हम ना मतलब गुरुजी और मैं गाड़ी के अंदर हम सारी जगह पे मतलब मैं ढूंढती हुई जा रही हूँ कि अब कौन सा टेलर कैसे टेलर, कहीं भी मेरे को टेलर नहीं मिला। तो मैंने जब डिस्पोजेबल्स लिए सत्संग के लिए उनकी शॉप पे जाके बस मैं निकलने लगी और मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि उम्मीद तो होती नहीं है। तो गुरुजी ने मुझसे बुलवाया उन अंकल को कि बोल कि ना आपके पास कोई टेलर है। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा अंकल क्या आपके पास कोई टेलर है, मेरे को गुरुजी की ड्रेस सिलवानी है। तो ना उन्होंने मुझे अपने साथ ही जो ऐसे बड़े ही नॉर्मल से टेलर होते हैं ना उनका बता दिया कि आप ना इनसे बात कर लो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो टेलर भैया बहुत ही अनाड़ी टाइप्स जो टेलर होते हैं ना जिनको सिर्फ स्टिचिंग करनी आती है और ना उनको सच में ही मतलब इकोनॉमिक वाइज और उनको हेल्थ वाइज भी उनके कानों में ईयर की प्रॉब्लम दिख रही थी और उन्होंने मशीन लगा रखी थी हेयरिंग एड वाली और वो बहुत गरीब से फील हो रहे थे। और मैंने जब देखा तो मेरे को तब समझ में आ गया कि गुरुजी ने इनको ब्लेसिंग देनी है। तो बैठ के 2 घंटे अपना एक एक चीज़ गुरुजी ने डिज़ाइन बनवाया, उस पर उनको बताया, उनके साथ कटिंग करवाई, मुझसे कटिंग करवाई, मैं पकड़ती गई वो काटते गए और पता नहीं कैसे मेजरमेंट्स हुए और कैसे कैसे डिज़ाइनिंग हुई। और मैं उन्हें फिर अगले दिन गई तो बोल के भी आई, गुरुजी ने बुलवाया कि मैं इसको ब्लेस कर रहा हूँ बोल दे। तो मैंने बोला कि आपको गुरुजी ने ब्लेस करना था इसीलिए कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मैं कैसे आपके पास आई हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी गुरुजी की ड्रेस रेडी करी, उनका बेस का मटेरियल सब रेडी करा। शुक्राना गुरुजी का, कैसे कैसे अपने भक्तों को ढूंढते हुए वो पहुंचते हैं और अपनी चीज़ों से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर इसी सत्संग से रिलेटेड जब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हर बारी ना आप बताते हो कि बहुत संगत आएगी या इतनी संगत आएगी, तो ज़्यादातर क्या होता है कि प्रसाद बच जाता है तो हम नीचे लोगों को बांटते हैं गुरुजी का। तो मैंने बोला गुरुजी संगत तो आपकी आती नहीं है, वैसे भी ठंड का टाइम है और मॉर्निंग का आपने टाइम दिया है। तो गुरुजी ने कहा चिंता ना कर, तेरे घर बहुत रौनकें लगनी है। तो क्या हुआ संगत जी कि ना एक ही दिन पहले मतलब जैसे कल था हमारे घर में, तो परसों रात को 12 बजे मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर आ गई सेवा कराने के लिए। और जब वो लोग आए सारे, मेरे पापा फर्स्ट टाइम आए हमारे घर में रहने और सब जने आए। तो जब वो फर्स्ट टाइम सारे लोग आए तो ऐसा लगा जैसे शादी का घर है, पूरे गद्दे बिछे हुए, गुरुजी का आसन लगा हुआ और हम सब गॉसिप कर रहे हैं कि हाय कल सुबह सुबह गुरुजी 7 o'clock आएंगे और हमारे को ऐसी तैयारियां करनी है और ऐसी तैयारियां करनी है। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे आँख के इशारे से बोला था ना मैं तेरे घर में बहुत रौनकें लगनी है। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना। फिर ना संगत, मैंने कहा गुरुजी लेकिन आपकी संगत तो कम ही आती है। और ना संगत जी गुरुजी ने इतनी रौनक लगाई घर के अंदर, इतनी रौनक लगाई। और ना इसके ऊपर एक और है कि जब ना प्लेलिस्ट बन रही थी हर बारी ना गुरुजी अपनी प्लेलिस्ट खुद बताते हैं, तो इस बारी भी गुरुजी ने अपने बड़े सारे शब्द सेलेक्ट कराए थे कि ये शब्द चलाना। तो जब मैं और मेरा बेटा बैठे, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी अपने शब्द सुनवाओ, मतलब अपने शब्द बताओ कि आपको क्या प्लेलिस्ट में लगवाना है। तो जो मैंने लिखे हुए थे, जो गुरुजी ने मुझे पहले लिखवाए थे, उनमें ना वो भाव ही नहीं आ रहा था। और बाय चांस मेरा बेटा एकदम से बोला कि मम्मी ये तो डाउनलोड ही नहीं हो सकते सारे के सारे यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब ने कुछ ऐसा फीचर निकाला है जिसके कारण हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कल सुबह तो गुरुजी ने आना है संगत के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम प्लेलिस्ट कैसे बनाएंगे। बड़ी देर तक, आधा पौना घंटा 1 घंटा हो गया, फिर करते करते 1.5 घंटा हो गया और ना बेटे का एग्ज़ाम था।
तो बेटा ने क्या करा, उसने मेरे को एकदम से चिल्ला के बोला कि मम्मी प्लीज़ मैं इतना सारा टाइम इन सब चीज़ों में नहीं लगा सकता, आप अपने आप कर लो। और ना संगत जी मुझे सच में नहीं आता कुछ भी करना, तो मैंने ये वाली चीज़ें नहीं आती हैं, प्लेलिस्ट बनानी नहीं आती हैं। तो मैंने गुरुजी के आगे बोला गुरुजी प्लीज़ बनवा दो। फिर ना मैंने ना ये भी बोला कि गुरुजी, तो बेटा मेरे को बोलता है मम्मी जो भी रेडीली अवेलेबल है आप वही चला देना। एंड आई सरेंडर्ड कि ठीक है जैसा गुरुजी को ठीक लगे। और आप मानेंगे नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसके दिमाग में, मैं उसको ये बात बोल के चली गई और वो बैठा है गुरुजी के साथ प्लेलिस्ट। गुरुजी ने उसको जो प्लेलिस्ट बनवाई ना संगत जी, उसको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि वो तो कोई भी भजन कीर्तन नहीं सुनता। जो गुरुजी ने बनवाई ना उसने एक लाइन सुनी थी ना मैंने एक लाइन सुनी थी, इतने अच्छे भजन की प्लेलिस्ट बनाई, इतने अच्छे सत्संग शब्द, उसमें गुरुजी ने सारे शब्द भी ऐड कराए, उसमें गुरुजी ने सारे भजन भी ऐड करवाए, उसमें गुरुजी ने अपनी वाणी भी ऐड करवाई। गुरु नानक देव जी का भी बहुत बड़ा भजन आया, बेटी के ऊपर भी पूरा का पूरा उन्होंने सत्संग सुनाया। तो जब गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, अच्छा उससे पहले एक सत्संग और भी है इस सत्संग से रिलेटेड, कि ना गुरुजी ने अपना प्रसाद बनवाया ब्रेड पकौड़े का रात को, और कचौड़ी का प्रसाद रखवाया। तो जब ब्रेड पकौड़े बन रहे थे किचन में, तो ना मेरे को बेसन ख़त्म हो गया रात के टाइम 2-3 बजे, और मॉर्निंग में सत्संग। तो ना मेरी सिस्टर ने बोला कि अब कैसे करेंगे। तो हमारा आधा ही गुरुजी का प्रसाद रेडी हुआ था। तो मेरे मुँह से निकला कि ना इसको छोड़ दो, जितना हो रहा है उतना छोड़ दो, बाकी में छोड़ देंगे, देख लेंगे गुरुजी अपने आप देख लेंगे। संगत जी क्या हुआ कि इतने में मेरी मदर ने उसको बोला कि हल्के से बेसन को पतला कर दो। और आप मानेंगे नहीं, कम से कम 25 से 30 ब्रेड पकोड़े बचे थे और बेसन बचा था गिनती का 3 या 4 ब्रेड पकोड़े का। तो गुरुजी ने जब अपने ब्रेड पकोड़े का प्रसाद बनवाया, तो उसमें 25 से 30 ब्रेड पकोड़े पूरे के पूरे बेसन में कैसे पूरे हुए हम में से किसी को नहीं पता। बाद में जब ये बात हुई तो हमने बोला ये कैसा चमत्कार था कि गुरुजी ने आके अपने आप अपना प्रसाद बनवाया, बहुत अच्छा प्रसाद बनवाया। और सारी संगत जब आई तो गुरुजी आप जब सत्संग स्टार्ट हुआ तो गुरुजी अपने वाइट चोले में इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे कि ना बस मैं बता नहीं सकती। मतलब वो ऑरा, वो वाइट वाइब्स, वो पॉजिटिविटीज़, हर एक बंदा उनकी सिर्फ ड्रेस को देख रहा था और उनको देख रहा था। गुरुजी चमक रहे थे जैसे सुबह सुबह कोई बादलों में, इतनी पवित्र आत्मा, और हमारे को सबको ब्लेसिंग देने आई हमारे घर पे। और अपने साथ नानक जी को और शिव जी भोले और सारे भगवान जी को साथ में लेके आए। शुक्राना गुरुजी ने पूरा सत्संग अटेंड करा। पूरे सत्संग में सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि गुरुजी ने जो प्लेलिस्ट लगवाई, जो शब्द और कीर्तन अपने चलवाए, वो सारी संगत के आंख में आंसू ही थे। और बहुत अच्छी पॉजिटिविटीज़ के साथ शांति से सब कुछ अच्छे ढंग से गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया। फिर उसके बाद ब्रेसलेट के रूप में सबको ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने कितनी सारी अपनी संगत को ब्लेस कर, और इतने अच्छे ढंग से सबको ब्लेसिंग्स मिली। सबने बहुत, मतलब ऐसा था कि उसके बाद तो और हाँ संगत जी, एक ना शब्द चला जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि चरना विच लाया है, चरना विच रुल जाना। तो ऐसे वाली उनकी लाइंस हैं, और उनमें सच में यही भाव आ रहा था कि बस गुरुजी आखिरी वक्त हो और आपको मांगे कि बस आपके चरणों में हमारा सर और आखिरी वक्त में आप आओ लेने। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए, और हमारे घर पे संगत रूप में इतने अच्छे ढंग से सत्संग कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक। और ना गुरुजी ने अपने सत्संग में, मतलब बहुत कुछ था, ऐसी फीलिंग जो बयान नहीं कर सकते, जो बता नहीं सकते, बस आप फील कर पा रहे हो। और गुरुजी बस मेरे को बुलवाते जा रहे हैं, और जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो किसी न किसी संगत के लिए ज़रूर ये कोई ना कोई आंसर है, और बहुत सारी संगत के लिए ये ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने फिर से डिक्लेयर कराया सारी संगत के बीच में कि अपने अपने सत्संग आप रेगुलरली शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, ताकि लोगों के लिए वो आंसर बने। और ये बात बहुत बहुत सच है कि जब से गुरुजी ने मुझसे सेवा ली है, बहुत सारी संगत जी के आंसर्स इन्हीं सत्संग्स में हैं।
तो कल भी गुरुजी ने हाथ जोड़ के यही सबके आगे बुलवाया कि आप अपने सत्संग रेगुलर बेसिस पे शेयर कीजिए, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए माध्यम बने, उनके रास्ते खुलें और उनको भी उतनी ब्लेसिंग्स मिले जितनी आपको मिली हैं, बल्कि आपको भी मिले और उनको भी मिले। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा प्यार देने का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। बहुत अच्छे कर्म किए जो आपने हाथ पकड़ा और आपने इतना अच्छा सत्संग कराया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी, मुझसे कोई सत्संग करते समय भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन संगत जी सच में मैंने बयां शब्दों में बहुत ही कम तरीके से करा। जो ब्लेसिंग्स थी कल की वो बयां नहीं कर पा रही। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी।